हम सेगमेंट 2 पे चलते हैं, सोल, कर्मा एंड नेगेटिविटी। सोल और कर्मा का क्या कनेक्शन है? जैसे कि आप देखिए, मेरे को याद है मैं कितने फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उन फ्रेंड्स में कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत हैप्पीली सब करते हैं, पर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं या घर में भी हो जाता है, तो हमेशा सुनने को मिलता है, व्हाई विद मी? व्हाई विद मी ओनली? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेबी करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेबी बेबी को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई भी लाइफ में छोटी-छोटी किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें बोलते हैं व्हाई विद मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये आपने बहुत सुना होगा, ये मैंने भी बहुत सुना है। तो ये बात जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर लेता, व्हाई विद मी कर्मा के कनेक्शन को नहीं समझ लेता, उससे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, व्हाई विद मी ओनली? तो राइट। इसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगी सोल कर्मा के बारे में? तो उसमें होता है ना कि मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं है, हाँ, सब मेरे राइट। से ही हाँ जी। गलत करते रहते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन है जी, थ्रेड जी, इसमें। सो जी। इसमें लाइक आप यहाँ पे आप अभी तो कुछ नहीं किया आपने, बट पीछे क्या करके आए हो आपको नहीं मालूम। राइट। सो हाउ हैव यू ट्रीटेड द पर्सन जो आपको अभी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, आपने उनको क्या कैसे बिहेव किया है, आपको नहीं मालूम। तो यहाँ पे आप परेशान हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी। जैसे एक केस आया था मेरे पास, तो उसकी लाइक हर एल्डर सिस्टर इन लॉ उसको बहुत परेशान कर रही थी। ओह! एंड इट हैड बीन 14-15 years ऑफ हर मैरिज, और कहती है दुखी करके रखा हुआ है। मतलब उसके वर्ड्स थे कि एक खून माफ़ है तो मैं वो कर दूंगी। ओह माय गॉड! इतना ज़्यादा तंग हो गई। इतना उससे अपनी सिस्टर इन लॉ से हाँ प्रॉब्लम थी। जी। तो पास्ट में व्हेन शी वेंट बैक एंड शी सॉ कि वो खुद ही ना एक जैसे बड़ी दबंग टाइप ऑफ लेडी थी, ओके। और उसने दबा के रखा हो तो उसी सिस्टर इन लॉ को और मदर इन लॉ को। तो वो इस लाइफ में सिस्टर इन मतलब लॉ बन लिटरली गई। शी कुड सी कि वो मेरे पाँव में है। मतलब इतना मैंने उनके ऊपर वो हुकूमत जमा रखी है कि ओह! मेरी ही चलेगी। ओके, एंड शी वाज डूइंग दैट इन दैट पास्ट लाइफ टाइम, तो वो ओके। दोनों मुझसे दुखी थे इससे, बट कुछ कह नहीं। अब इस लाइफ टाइम में दोनों इसके ऊपर हावी है, ओह माय बिकॉज गॉड! आपने जितना उनको परेशान किया आपको भी फेस करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो दैट मीन्स आप कुछ भी करोगे तो उसका रिज़ल्ट तो या वापस होके आएगा। तो अब फिर उस आफ्टर द सेशन वहाँ से यहाँ तक आ गई थी उसके इमोशंस। तो इट हेल्प्स यू टू मैनेज टू अंडरस्टैंड। और बेस्ट पार्ट है जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यू बिकम एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स द सिचुएशन, और फिर दूसरे पे भी असर आता है, ओके। क्योंकि अब आपको समझ आ गई ना, तो अब जी, आपको पोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी। दूसरा भी चेंज होने लगता है। इट विल टेक, कई बार थोड़ा इंस्टेंट भी हो जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, बट देयर विल बी चेंजेस इन द अदर पर्सन ऑल्सो। तो फिर आपका जो ओरिजिनल था ना कि मैं बहुत परेशान हूँ इससे, वो धीरे धीरे खत्म हाँ, होने बहुत लगता है। बार बहुत एक्चुअली होता क्या है, आपकी अपनी फैमिली होती है, उसके बाद आपकी मैरिज होती है। मैरिज के बाद ही आपको कुछ रिलेशंस बहुत प्यारे मिलते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे मिलते हैं जो डिफ़िकल्ट जी, एक्सपीरियंसेस बिल्कुल। रहते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें ही लगता है कि व्हाई विद मी? मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे? तो वो कुछ ना कुछ किया है। अब जैसे कुछ ना कुछ। हस्बैंड वाइफ का भी होता है, बहुत प्रॉब्लम्स हाँ जी। होती है हर बारी। जी। तो आपने परेशान किया तभी आपको यहाँ फेस करना पड़ रहा है। यस। सो देयर वाज अ केस मेरे पास है कि इस लाइफ टाइम में उसके हस्बैंड से इन लॉ से नहीं बन रही है, हाँ तो जी। शी हैड कम पे क्या हो रहा है ये, तो बेबी भी नहीं था उसका। ओके। फिर इन द पास्ट शी वेंट एंड सॉ कि वो ना किसी घर में घुसने की कोशिश कर रही है, और जी। उसको फील हो रहा है कि उसके बच्चे अंदर हैं। ओह! तो एंड देन शी गोज इनसाइड, ज़बरदस्ती जैसे घुस गई कि बच्चे 4-5 years के लगा था बच्चे हैं। बट देन देयर इज़ अ लेडी ओवर देयर, उसको डांट डांट के भगा रही है। एंड देन उसको समझ आई कि हर हस्बैंड हैड री मैरिड दिस लेडी, और उसको निकाल दिया था, बच्चे नहीं दिए थे उसको। तो उसको ये समझ आई उस सिचुएशन से। तो और वो अब उसको अंदर घुसने ही नहीं दे रही थी, अब उसने उसको मार लाइक लिटरली डांट के मार के उसको घर से निकाल दिया। तो शी वॉज क्राइंग कि मेरे बच्चे नहीं हैं मेरे पास। एंड उसके बाद ओनली शी फेल दैट शी कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उसका कुछ और हो ही नहीं रहा था, समझ नहीं, मैनेज नहीं हो रही थी लाइफ। सो आई ओके। आस्क्ड हर कि गो एंड सी कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड यू फेस सच अ जी। सिचुएशन। तो शी वेंट टू अ प्रीवियस लाइफ टाइम, और वहाँ उसको फील हुआ अगेन कि शी हैज़ अ चाइल्ड हस्बैंड, और अच्छा है सेटिंग। But then she had a friend outside the marriage,
एंड शी कुड फील दैट, ना वो जो पुराने टाइप का फ़ोन होता है ना, उस पे मैं बात कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया ओके। और फ़ोन उठा के फेंक दिया, मुझे मारा एंड मेरे को चोटें काफ़ी लग गई। तो मैंने फिर उस फ्रेंड से कांटेक्ट किया, वो आया और मुझे लेके चला गया। अब मेरा बेटा रो रहा था, मैंने उसकी ओके। तरफ मुड़ के भी नहीं देखा ओ माय गॉड। और तो मैंने छोड़ के उनको चली गई। वेरी अब स्ट्रेंज। वहाँ कर्मा क्रिएट कर लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट लाइफ टाइम में द हस्बैंड डिडंट गिव हर द चिल्ड्रन, कि अब तुम निकलो, तुम्हें बच्चों की तो ज़रूरत नहीं। ओ राइट। अब वही कर्मा इस लाइफ टाइम में भी कैरी ओवर हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ वहाँ पे। तो नाउ शी हैज़ टू लर्न अनकंडीशनल लव, शी हैज़ टू लर्न टू क्रिएट ट्रस्ट, बिकॉज वहाँ पे अब ट्रस्ट खत्म हो गया ना। दोनों लाइफ टाइम्स में देयर वाज नो ट्रस्ट फैक्टर, पहले में उसको नहीं दिया, फिर सेकंड में इसको नहीं मिला। तो अब उसको ट्रस्ट और अनकंडीशनल लव इस लाइफ टाइम में सीखना है। एक्चुअली वी कम फॉर दिस ओनली, अनकंडीशनल लव सीखने, फेथ, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें, लॉयल्टी, ये हमें सीखनी, बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ द सोल। सोल की यस, ग्रोथ इन्हीं क्वालिटीज से होएगी। दैट्स ट्रू। यही करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता होता ना। नहीं आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होते हैं, जो आपको वाकई में सिखाते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। हाँ, आई फेल्ट मेरे अराउंड कुछ बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं कि मैं फील कर पाती हूँ, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस ज़रूर ओके करूँगी। जी। लेकिन वो बहुत लोगों के साथ होता होगा, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी के साथ चला जाए तो नेगेटिविटी को दबा दिया जाता है, जी थोड़ा बहुत रहता है। जी अब नेगेटिविटी जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, वो एडजस्ट, उनके लिए एडजस्ट करना बहुत टफ होता है। जी। सो नेगेटिविटी के बारे में आप क्या कैसे गाइड करना चाहेंगी? पहले आप नेगेटिविटी डिफाइन करें, क्या होती है? नेगेटिविटी जैसे आपके रिलेशंस हैं, कोई भी रिलेशंस हैं, किसी भी रिलेशन में आप ऐसा कहते हो कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट गुड, दिस पर्सन इज गुड, मतलब आप बट क्रिटिकल रहते वाई, हो, बट गुस्सा वाई? रहते हो, आप में ईगो है, ये ईगो सारी है, चीजें। गुस्सा है, हाँ एडजस्टमेंट्स नहीं है। हाँ, ये अब सब कुछ नेगेटिविटी में नेगेटिविटी में आता है। अब नेगेटिविटी ये है कि आप वाइब्रेशंस ही तो हैं जो जी आप जी किसी जी को सेंड करते हो। जी जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी नहीं मिले होते, बट आपको इतनी पॉजिटिविटी आती है। जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भी नहीं मिले होते, बट उन्हें देख के आपका मन ही नहीं हाँ, करता लेकिन बात भाग करने जाए, का, मेरे पास मत कि आना मेरे पास मत आए, मुझे इनसे बात नहीं करनी। कितने लोग ऐसे जी होते हैं, जी ये तो मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस किया है। आई मीन कितने लोग ऐसे होते हैं, इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है या अच्छा लगता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको मिले भी नहीं है, देखा भी नहीं है कभी, फिर भी नहीं, आई डोंट वांट टू मीट देम। हाँ हाँ हाँ। व्हाई सो? आपके अंदर की वाइब्रेशंस कोई बोलती है ना, कनेक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टिल। तो आपकी वाइब्रेशंस बात करती है ना। हाँ जो जी। जैसा आप सोचोगे, आप वैसी वाइब्रेशंस बाहर भेजोगे। जी जी। अगर आपका फीलिंग, यू आर वेरी क्रिटिकल ऑफ योर ओन सेल्फ, कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, हम्म। तुमने ये गलत किया, यू कांट अचीव दिस, लुक एट हर, शी इज डन सो वेल, और हिम, और आप अपने को डाउनग्रेड करते जाते हो, तो आप में नेगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, जो कि दूसरे तक पहुंचेंगी। ओके। तो फिर अब आप खुद अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट वो आपको प्यार करेगा? राइट तो वो राइट। पहले से उसको लगता है कि ये मेरे पास ना आए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अननोइंगली सामने वाला बहुत केयर कर रहा है, लव कर रहा है, गिविंग है, बट सामने से स्टिल देयर इज नथिंग, एंड नेगेटिविटी है एक तरीके की, हार्ड वर्ड्स हैं, हम्म नॉट गुड, हम्म। बहुत तो वो सोचो कि आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड है, ओके ऑल दैट इज हैपनिंग टू टीच यू समथिंग। ओके। और आपने क्या सीखना है? एक्सेप्टेंस, पेशेंस, कि कितना मैं आप, मतलब आप उससे आप ग्रो कर रहे हो। देखो, हम चूज अपनी लाइफ जो है ना, बिफोर कमिंग ऑन टू दिस अर्थ वी चूज आर लाइफ। ओके। हमें पूरी लाइफ टाइम दिखाई जाती है कि आपको ये फेस करना है, ये फेस करना है, और एज अ सोल आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बिकॉज सोल को मालूम है कि अगर मैं ये टॉर्चर फेस करूँगी तो आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, आई विल बी एबल टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप को वैल्यू करना सीखूंगी। बट होता क्या है, जब हम लाइन यहाँ आते हैं हम भूल जाते हैं। राइट। यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो आप, वही आ गया, मैं तो मेरे अच्छी साथ तरह ऐसा से कर क्यों? रही हूँ। पर आप सोल की तो बात हमें याद नहीं रहती है। तो जब हम, दैट्स व्हाई उसके लिए हमें फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ता है,
मेडिटेशन में जाना पड़ता है। तो मेडिटेशन में ही आप अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हो और फिर आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मैं इसलिए फेस कर रही हूँ, और फिर एक्सेप्टेंस आने लगती है। तो इवन हाँ अगर जी। नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई मैनुअल नहीं मिलता, हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती कि ये करो ये करो, ये समझोगे ऐसा हो जाएगा, हमें बस ब्लाइंडली आगे चलते रहना पड़ता है। बट देर आर मैनी पॉइंटर्स, यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। कोई हमें लोग ऐसे भेज देगा, कोई हमें कुछ किताबें ऐसी आ जाएंगी हमारे सामने, कुछ भी हो सकता है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि अच्छा हमें कुछ तो चेंज करना है अपनी लाइफ में, कहीं तो मोड़ लेना है एक। जी, जी।